फेमस मूली का पराठा। सर्दियाँ शुरू होते ही हर घर में फरमाइश होती है कि अम्मी प्लीज़ मूली का पराठा बनाकर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी हैं खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हलाल और वसी रिज़्क अता करें, आमीन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जी बहुत ही मज़े का मूली का पराठा, जो हम बनाएंगे इतनी आसानी के साथ, जो ना तो बिल्कुल खराब होगा, ना उसमें से बैटर बाहर निकलेगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम भी बनाएंगी ना, तो यकीन माने कि एकदम परफेक्ट तैयार होगा। तो चले चलते हैं और बनाते हैं मज़ेदार मूली का पराठा। यहाँ पे मैंने ले ली थी जी 2 अदद मूली, और उनको मैंने पील करके वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद हमने ये जो मोटा होल है, इससे ग्रेट कर लेना है। ठीक है जी। ग्रेट करने के बाद आपने इनको तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। ठीक है, 10 मिनट के लिए हम इसलिए छोड़ेंगे कि मूली अच्छे से अपना पानी छोड़ देगी। यहाँ पे हमने ले लिया है जी 2 कप व्हाइट आटा। ठीक है, मैदा नहीं है, ये व्हाइट आटा है। इसमें हमने डाल देना है हाफ टी स्पून नमक और 2 टेबल स्पून घी डाल लेना है। और फिर हमने इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह से पोर की मदद से आपने इसको मसल के मिक्स करना है। ठीक है जी। जब आपको लगे कि आटा और घी यकजान हो गया है, तो फिर आपने यहाँ पे डाल लेना है रूम टेम्परेचर पे पानी। ठीक है, ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। अब हम डाल देंगे इसमें पानी, और यहाँ पे हम तैयार कर लेंगे बहुत ही सॉफ्ट सी डो। ठीक है, ये नॉर्मल आटा है, जो घर में गंदम का आटा होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अभी हमने बहुत अच्छे से सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है। आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए आटे को मुक्की लगानी है। ठीक है। ठीक है जी, ये देखिए यहाँ पे हमारा आटा तैयार हो चुका है। अभी हमने थोड़ा सा उंगलियों पे घी को ग्रीस करना है और इस पेड़े के ऊपर लगा देना है, और इसके ऊपर से कवर करके रख देना है। और यहाँ पे हमने मूली को कद्दूकश करके छोड़ दिया था, तो देखिए जी इसने कितना सारा पानी छोड़ा हुआ है। ठीक है, अभी आपने दोनों हाथों से इस तरह से मूली को उठाना है और बहुत ही अच्छे से इसका पानी निचोड़ लेना है। ठीक है, बिल्कुल आपने मूली को ड्राई कर लेना है। ड्राई करके हमने मूली को फ्राइंग पैन में डाल दिया था। इसमें हमने डाल लेना है 2 टेबल स्पून ऑयल, और तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर हमने इसमें डाल लेना है लहसुन पाउडर। ठीक है जी, हाई फ्लेम पे हमने इसको 1 मिनट के लिए पका लेना है। 1 मिनट पकाने के बाद हमने इसमें डाल लेने हैं कुछ स्पाइसेस। हाफ टी स्पून नमक लिया है, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर ली है, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून कसूरी मेथी ली है, और हाफ टी स्पून हमने लिया है साबुत धनिया। इसको आपने हथेली पे क्रश करके डाल लेना है। ठीक है, इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। और इसको हमने पका लेना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे ही। ठीक है, हमने कोई मूली को गलाना नहीं है, कुछ इस तरह नहीं करना। हमने जस्ट इसको बहुत अच्छे से पका लेना है, ताकि मसाले इसमें बहुत अच्छे से पकें। फिर हमने डाल लेना है तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून हरा धनिया और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इसको भी हमने मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमारा बैटर हो चुका है जी एकदम रेडी। और अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे डो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी हम दोबारा से इसको नीट कर लेते हैं, और यहाँ से हमने ले लेना है जी एक रोटी के लिए पेड़ा। ठीक है, और पेड़ा आपने बहुत छोटा नहीं लेना। ठीक है, नॉर्मल जो रोटी का पेड़ा होता है उतना पेड़ा आपने लेना है, और इसको आपने इस तरह से नीट कर लेना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे, और अभी हम हाथों की मदद से इसको थोड़ा फैला लेंगे। फैलाने के बाद हम यहाँ पे लेंगे जी बेलन। बेलन से हम रोटी को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ताकि हम इसमें बहुत सारा मूली का जो हमने मिसाला तैयार किया है वो अच्छी मिकदार में डाल सकें। तो जी ये मैं तकरीबन डाल रही हूँ 5 to 6 टेबल स्पून। ठीक है, और अभी हमने इस तरह से पेड़े को बंद कर लेना है। ठीक है जी, ये देखिए कितना इजी है, बिल्कुल भी आपका पराठा नहीं फटेगा, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बस आपने आराम सुकून से तसल्ली से बनाना है। ठीक है जी, इस तरह हमने ये नॉट लगा लेनी है और इसको इस तरह से प्रेस कर देना है, और बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको बेलन से बेल लेना है। ज़्यादा अगर आप प्रेशर देंगे तो ये पराठा आपका फट जाएगा। प्रेशर आपने बिल्कुल नहीं देना। ठीक है, आपने हल्के हाथ से इस तरह से इसको बेल लेना है, बहुत ज़्यादा बड़ा मत कीजिएगा। और हमारा पराठा हो चुका है बिल्कुल रेडी। यहाँ पे हमने तवा गरम करने के लिए रख दिया था, और तवे को हमने ग्रीस कर लेना है। ग्रीस करने के बाद हम अपना जो मूली का पराठा है ये डाल लेंगे,
और पराठा तवे पे डाल के अपने आराम से पराठे को सेट कर लेना है। और अभी तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल के साथ मैं इसको ग्रीस कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ घी का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल से ये होता है कि पराठा ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। ठीक है जी। अभी इसकी एक साइड हमने चेंज कर लेनी है और 2 से 3 दफ़ा आपने साइड चेंज करके पराठे को पका लेना है। इंशाल्लाह आपका पराठा बहुत मज़े का बनेगा। ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है। और पराठे को मज़ीद खूबसूरत करने के लिए हम डाल देंगे जी 2 टेबलस्पून ऑयल और दोबारा से इसको ब्रशिंग कर लेंगे। और अभी हमने इसको दोबारा से 1 मिनट के लिए पका लेना है। बहुत ही प्यारा सा जब कलर आ जाएगा तो हम अपना पराठा डिश आउट कर लेंगे। ठीक है जी। ये देखिए पराठे का कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। तो हमारा पराठा हो चुका है रेडी। इंशाल्लाह आपका भी इतना ही अच्छा बनेगा। तो चलें चलते हैं अपनी प्यारी सी सर्विंग की तरफ। ये देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम करेंगे जी छुरी से इसकी कटिंग और मैं आपको इसकी अंदर वाली लेयर दिखाऊंगी कि कितनी खूबसूरत और कितनी मिसाले वाली तैयार हुई है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी ज़रूर शेयर किया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस किया करें। न्यू वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।